अस्सलाम वालेकुम जी। ईसा एंड इब्राहिम फैमिली व्लॉग्स में आपको वेलकम कहती हूँ एक नई और ज़बरदस्त वीडियो के साथ, और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। तो जी अभी मैंने वॉशिंग मशीन लगाई है क्योंकि ईद भी गुजरी हुई थी तो बच्चों के काफ़ी ज़्यादा कपड़े इकट्ठे हो गए थे। तो मैंने कहा चलें सुबह मॉर्निंग में सबसे पहले वॉशिंग मशीन लगाते हैं और इसके साथ साथ जो बाकी के काम वगैरह हैं वो भी करते रहते हैं। तो जी ईद वगैरह गुजर गई थी और अब रूटीन जो है वो पहले की तरह स्टार्ट हो गई है। तो जी सबसे पहले जो है वो मशीन लगाने के बाद मैंने साफ़ सफाई स्टार्ट की थी। हेल्पर तो आती हैं लेकिन जो है एक दफ़ा सेटिस्फेक्शन इंसान को ख़ुद काम करके ही होती है। तो सही प्रॉपर क्लीनिंग जो है वो ईद से पहले ही हुई थी और उसके बाद मैंने सही प्रॉपर से सफाई वगैरह नहीं की थी। तो मैंने कहा चले आज साथ साथ ये भी करती हूँ। तो इस तरह से जो है वो टॉवल स्टैंड और बच्चों की कपड़ों वाली जो बास्केट है वो भी इधर पड़ी होती है और साथ में ये डस्टबिन वगैरह। तो इन सब चीज़ों को हटा हटा के मैंने इनके नीचे से प्रॉपर क्लीनिंग की है। और जो है इंसान प्रॉपर क्लीनिंग जो है वो ख़ुद ही कर सकता है। हेल्पर बेशक जितना भी काम करती रहें लेकिन अपने घर को इंसान ने ख़ुद ही देखना होता है, ख़ुद ही संवारना होता है। तो इस तरह से बहुत ही अच्छे से साफ़ सफाई मैंने जो है वो कर ली है। और अब इसके बाद जी मैंने मॉपिंग भी करनी है और बाकी साथ जी मैंने वॉशिंग मशीन भी लगाई हुई है। तो सारे काम साथ साथ ही हो रहे हैं। और ये जी हमने न्यू डॉग लिया है क्योंकि पहले वाला जो डॉग था हमारा वो मर गया था। तो अब हमने ये न्यू सेफ्टी के लिए न्यू डॉग मंगवाया है। और इसके साथ ही साथ जी घर में आज सब की फरमाइश थी कि तड़के वाली जो सेवइयाँ होती हैं वो बनाएं। ईसा के दादा अबू को भी ये सेवइयाँ बड़ी अच्छी लगती हैं और आज मैं काफ़ी ज़्यादा बिज़ी भी थी। तो सब ने कहा कि लंबे नाश्तों के झंझट में आप ना पड़ें, बहुत ही सिंपल सा नाश्ता बनाए। तो मैंने कहा चलें ये सेवइयाँ बनाती हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने 3 से 4 चम्मच जो है वो घी के लिए थे और उसमें मैंने थोड़ा सा उसे हेल्दी बनाने के लिए देसी घी मक्खन ऐड किया। और अब जी मैंने ये 2 पैकेट सेवइयों के लिए हैं, इन्हें बारीक बारीक करके तो इसमें डाल दिया है। और 3 से 4 मिनट इसकी भुनाई होगी ताकि इसका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। और फिर जी इसका जो शीरा है साथ में वो भी तैयार हो रहा है। शीरे में मैंने 1 गिलास पानी लिया है और 3 से 4 सब्ज़ इलायचियाँ डाली हैं और साथ ही जिसमें मैंने चीनी डाल ली है। हाफ़ कप के करीब चीनी इसमें मैंने ऐड की है और इस शीरे को बना के इसमें ऐड करना है। तो दूसरी तरफ शीरा भी बन रहा है और इधर ये अच्छे से जो है वो सेवइयों की भुनाई भी हो रही है। अच्छी सी जब इसकी खुशबू आने लगे तो फिर इसमें हमने ये शीरा ऐड करना है। तो अब जी इसमें मैं शीरा डाल रही हूँ। ये जी आप देखें जी बहुत ही अच्छे से इसे चलाना है ताकि ये बिल्कुल भी नीचे ना लगे और बहुत लो फ्लेम के ऊपर ये सेवइयाँ बनती हैं। तो इस तरह से शीरा मैंने इसमें डाल दिया है और अब इसे थोड़ा सा पकाने के बाद इसका पानी जब ड्राई होगा तो हम इसे दम लगाएंगे। और जी फिर साथ में दूध भी आ गया था तो दूध भी बॉयल हो रहा है। और ईसा के लिए इधर मैं सैंडविच बना रही हूँ। बहुत ही सिंपल तरीके से सैंडविच बनाऊँगी क्योंकि ईसा की फरमाइश थी कि मामा मुझे सैंडविच बना के दें। बहुत ही कम चीज़ें ईसा को पसंद आती हैं तो आज उसकी फरमाइश थी। मैंने कहा चले ईसा के लिए जो है वो सैंडविच बनाती हूँ। तो ये जी शामी कबाब पड़ा हुआ था, साथ में मैंने शामी कबाब फ्राई किया है और साथ जी ब्रेड को भी अच्छे से गरम करूँगी तवे के ऊपर ही। और फिर मैं ये शामी कबाब जो है ये इसके ऊपर ब्रेड के ऊपर लगा लूँगी सारा। और मैं बच्चों के लिए अगर बनाऊँ तो उसमें मैं केचप वगैरह बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती, बहुत ही सिंपल तरीके से बनाती हूँ। और ये जी ईसा के दादा अबू ने मुझे भिंडी तोरी घर की ही है और करेला आज फ़र्स्ट टाइम बोल रही हूँ, ये खीरा हमारे घर का ही फ़र्स्ट टाइम उतरा है। तो ये सब्ज़ी मुझे दे के गए हैं अभी, बहुत ही अच्छी फ्रेश घर की सब्ज़ी। और जी इसके साथ ही साथ ये शामी कबाब भी हमारा बन के तैयार हो गया है। अब बस इसे ब्रेड के ऊपर लगाना है और ईसा का सैंडविच जो है वो बन के तैयार हो जाएगा। ये जी इस तरह से मैंने ये फैला लिया है शामी कबाब इस ब्रेड के ऊपर। तो ये जी सैंडविच हमारा बन के तैयार है
और साथ जी मैंने अब अपने लिए चाय भी बनाने के लिए रखी है। सबको चाय पिला दी है और सब ने सेवइयाँ भी खा ली हैं और बस अब मेरी बारी है। ईसा को ये इस तरह से कटिंग करके सैंडविच दूंगी और अपने लिए चाय डालती हूँ मैं। ये जी ईसा ने बहुत ही थोड़ा सा सैंडविच खाया है और फिर उसने ऐसे ही रख दिया था, तो मैंने चाय के साथ खा लिया सैंडविच। और बाकी जी ईसा ने कहा कि मुझे सेवइयाँ खानी है, तो ईसा ने फिर सेवइयाँ खाई थी। और जी ये ईसा के दादा अबू दरवाज़ों के अक्सर ओपन करें या क्लोज़ करें तो आवाज़ आती है, तो ये जो इसके साइड पे कील वगैरह होते हैं ये ड्राई हो जाते हैं, तो इनके ऊपर ऑयल वगैरह लगाते रहते हैं। तो ये जी ईसा के दादा अबू अब ये इसके ऊपर कील के ऊपर ऑयल लगा रहे हैं। और साथ जी फिर दिन को हम लोगों ने भिंडी बनाई थी और रात के खाने में हम लोगों ने बिरयानी बनाई है और ये आप देख सकते हैं। और साथ में रोस्ट बना रही हूँ क्योंकि हस्बैंड के कुछ फ्रेंड्स वगैरह आ गए थे, तो उन्होंने कहा कि चलें यही बना लेते हैं। तो इंशाल्लाह इसकी रेसिपी भी आपके साथ जल्द शेयर करूंगी। उम्मीद करती हूँ कि आज की रूटीन और आज का व्लॉग आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।